हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू कैरियर प्लेटफॉर्म, ये न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉलेज के बारे में है और जिसका नाम है सिफनेट। सिफनेट इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये जो सिफनेट कॉलेज है इसका ऑल ओवर इंडिया में 3 ही ब्रांच है, एक जो है विशाखापट्टनम में, चेन्नई में और कोचीन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बेसिकली 3 कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। एक जो है आपका बीएससी फिशरीज जो 4 ईयर का एक डिग्री कोर्सेस है, और दूसरा जो है वो है वेसल नेविगेटर यानी कि वीएनसी कोर्स और मेराइन फिटर कोर्स यानी कि एमएफसी कोर्स। तो बी फिशरीज जो है उसको छोड़ के हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है दैट इज आप कैसे ये कोर्स करने के बाद भी आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं या फिर तमाम सरकारी कंपनी या ऐसे बहुत सारे जो शिपिंग रिलेटेड, मरीन रिलेटेड सरकारी जॉब है उसमें कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है, मतलब जैसे आपका एज क्राइटेरिया है वो है 15 साल से 20 साल, और जो लोग एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। और जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो आपका सिंपली 10th पास होना है विथ 40% एग्रीगेट, मतलब आप इसको 10th बेसिक में ये कोर्स में आप भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इन लोग का हर साल मई जून में इनका नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग उसमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑफलाइन, और उसके बाद एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कौन सा कॉलेज में, जैसे कोच्चि, चेन्नई और वाइजैक, कहाँ पे कितना सीट है और कौन कौन सा कैटेगरी रिजर्व्ड है, कितना सीट अलॉट किया गया है कौन सा कैटेगरी को, वो भी हम डिटेल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और फिर यहाँ पे जो कोर्स है, या तो आप कोई भी एक ही कोर्स में भर्ती होंगे, या तो आप वेसल नेविगेटर कोर्स या फिर आप मरीन फिटर कोर्स, ये दोनों में से आप कोई एक ही कोर्स को आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है ये 2 इयर्स का कोर्स रहता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है आपका कोर्स फी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे शेयर किया गया है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड के तौर पे हर एक स्टूडेंट को ईच एंड एवरी मंथ 1500 रुपीज प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो है आपका ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल कोर्स है, आपको उधर ही कॉलेज के कैंपस के अंदर ही आपको हॉस्टल मिलता है, आपको बोर्डिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, इंक्लूडिंग आपका ट्यूशन फी और प्रैक्टिकल नॉलेज, सब कुछ उसी के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। और 2 इयर्स के बाद जब आप सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करके जब पास आउट हो जाते हो, उसके बाद जॉब क्राइटेरिया क्या है। जॉब में आपको जो है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, इनके जो फिशिंग वेसल है, जो हमारे देश में जो समुद्री इलाका है, तो वहां पे ये लगातार जो है सर्वे करते रहते हैं कि कैसे ही हमारा जो समुद्री एरिया है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, अरबियन सी है, इसमें कैसे मच्छियों के तादाद बढ़ाए जाए और कैसे मच्छियों की संख्या, कैसे मच्छी का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो इस सब चीजों के बारे में इनका वेसल लगातार जो है सर्वे करता रहता है, तो वहां पे भी आपको जॉब मिलेगा। इसके अलावा आप जो स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट है उनके भी कई सारे फिशिंग वेसल्स है, तो वहां पे भी जॉब मिलेगा। इसके अलावा आप प्राइवेट फिशिंग कंपनी जो है जिनका वेसल पे भी आप जॉब कर सकते हो। और फिर इसके बाद जैसे ही आप ये कोर्स खत्म होने के बाद आप जैसे ही जॉब पे जाते हो, मतलब वेसल पे जाते हो, उसके बाद टाइम टू टाइम जो है आपका एग्जाम भी होता है। जैसे में आप अगर वेसल नेविगेटर से हो तो आपका 1 ईयर या 2 ईयर जो टाइम है, मतलब डीजी शिपिंग के जो रूल्स एंड एक्ट्स फॉर फिशिंग वेसल, उसके जरिए फिर आप जाके
MMD में आप असेसमेंट करते हो नेक्स्ट पोस्ट के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट के लिए, जो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी लेने के लिए। जैसे आप मरीन फिटर से है तो आप आगे जाकर फिशिंग वेसल इंजन ड्राइवर, फिर फिशिंग वेसल इंजन ड्राइवर से आप एक NCB MEO क्लास 4 बन सकते, मतलब मरीन इंजीनियर ऑफिसर आप बन सकते हो, और उसके बाद आप मर्चेंट नेवी में भी जुड़ सकते हो। और वैसे ही डेक साइड में वेसल नेविगेटर कोर्स जो करते हैं वो आगे आगे जाके मतलब बोशन मेट, फिर उसके बाद स्कीपर मेट, स्कीपर बन सकते हैं, और स्कीपर के बाद सीधा वो MMD में जाके NWKO नेविगेशनल एंड वॉच कीपिंग ऑफिसर का COC निकाल के फिर भी वो मेन स्ट्रीम मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्लीट सिपनेट का जो डाटा है वो जो है हम आपके लिए लेके आए थे आज इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और खास तौर से जो लोग मतलब एजुकेशनली बहुत इतना अच्छे हैं नहीं, फाइनेंशियली इतना अच्छे हैं नहीं, तो आफ्टर 10th आप ये कोर्स करके भी आपका कैरियर को एक बहुत अच्छे जगह पे, अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि आगे आगे जाकर फिर इससे रिलेटेड आप कई सारे सरकारी नौकरी जैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट में, BSF में, इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।